Guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought in new updates regarding technical job vacancies. Before starting, I request you all please like, share, and subscribe my channel and watch the video till end for complete details. So now I am starting this important updates for you. So there is a important updates from UP Metro Rail Corporation Limited. They have given vacancies for technical posts. They have issued the notification on 3rd of March 2021. Online registration has started from will start from 11th of March 2021 and last date will be 2nd of April 2021. The written exam date will be held on 17th of April 2021. 17th April 2020. Yes. So there are various posts which is going to be filled by this advertisement. That is first post is assistant manager or operation. In that the total 6 posts for that is available. For unreserved 4 posts, 1 for OBC, 1 for SC and 1 for women. The grade pay is 50,000 to 1,60,000. मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका जो है उस वो है आपका बी टेक इन इलेक्ट्रिक्स कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ minimum 60% marks for unreserved and OBC and with minimum 50% marks for reserved vacancies of SC only. जो इसमें आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है वो है 21 to 28 और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल है एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का जो होता है वो इसमें अप्लाई होगा. तो ये जो आपका था असिस्टेंट मैनेजर का ये था आपका एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का. अब कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आते हैं तो उसमें फर्स्ट जो वैकेंसी आ रहा है वो है आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का. इसमें आपको जो ग्रेड पे मिलने वाला है वो 33,000 टू 67,300 मिलने वाला है. टोटल वैकेंसी इसमें 186 है जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 76 है, EWS के लिए 18 है, OBC के लिए 50, SC के लिए 39, ST के लिए 3, वुमेन के लिए 37 एंड XSM के लिए 9 है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का 3 है. इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो है 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ SC एंड ST ओनली. एज आपका 21 to 28 रहने वाला है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 जो होगा वो आपका अप्लाई यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान आपको पता लगेगा कि इसमें बी टेक वाले भर सकते हैं कि नहीं स्टेशन कंट्रोलर वाले में. तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में बी टेक का दिया है उन्होंने कि नहीं दिया है. सेकेंड जो आपका वैकेंसी है वो है मेंटेनर का इलेक्ट्रिकल मेंटेनर का आपका ये पोस्ट है जिसमें ग्रेड पे आपका मिलने वाला है 19,500 टू 39,900. टोटल 52 पोस्ट इसमें है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड है वो ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स है रिजर्व कैटेगरी के लिए. एज लिमिट आपका सेम है 21 to 28 और इसमें B1 कैटेगरी आपको मांगा जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड जो है. नेक्स्ट वैकेंसी है मेंटेनर सिग्नल एंड टेलीकॉम का है. SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन आई थिंक होता है ये. इसमें जो आपका ग्रेड पे मिलने वाला है वो है 19,500 टू 39,900. सेम जो आपका मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का है इसमें टोटल 24 पोस्ट है. एज आपका सेम रहने वाला है और इसमें भी B1 कैटेगरी का मेडिकल आपका रिक्वायर्ड है. फिर नेक्स्ट है मेंटेनर सिविल का. इसमें भी आपका टोटल 19,500 टू 39,900 होने वाला है और 24 टोटल पोस्ट है और इसमें ITI इन फीटर ट्रेड आपका चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC के लिए एंड 50% मार्क्स फॉर रेस्ट कैटेगरी. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इंडिविजुअल अप्लाई करना और कोई ऐसे भी हैं जो 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इंडिविजुअली आपको अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन. हाउएवर दे मस्ट नोट दैट द रिटन टेस्ट में बी हेल्ड ऑन
one or more days at different cities or center. As such candidate applying for more than one post must keep this combination in mind. Separate application fee for each post shall be paid. आपका इंडिविजुअल पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट आपका होगा. इसमें जो सेंटर रहने वाला एग्जाम का वो लखनऊ, कानपुर, आगरा और एनी अदर सिटी एज पर रिक्वायरमेंट आपका होने वाला है. कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर, पोस्ट नंबर NE2, NE3 and NE4 must have ITI in a specific trade only. Candidate having higher qualification BE, Tech or diploma etc. but not having ITI in a specific area are not eligible for this post of maintainer. इसमें मेंशन कर दिया कि BE, Tech, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है यदि उनके पास ITI का वो सर्टिफिकेट नहीं है. तो एग्जामिनेशन डेट आपका टेंटेटिव है, ये आपका प्रीपोन और पोस्टपोन भी हो सकता है. Qualification, the candidate while applying for the post should have minimum educational qualification as per notification as on the closing date of notification. Minimum marks in the required educational qualification for various category will be 60% for candidate applying for unreserved, EWS and OBC and 50% for rest. असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपका होने वाला है, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2 प्रोसेस से होगा. फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा. और रेस्ट के जो है आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए, इसमें भी आपका रिटन टेस्ट, देन साइको होगा, उसके बाद साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा A1 कैटेगरी का. उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर पोस्ट कोड NE2, 3 and 4, इसमें भी आपका रिटर्न होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा B1 कैटेगरी का. Biometric data of candidate will be captured and taken at the time of written test or CBT through electronic means only. The same will be verified or matched at each and every stage of recruitment process, and candidate whose biometric data is not matched at any stage of recruitment will not be allowed to subsequent stage of recruitment. He will be disqualified. Biometric verification will be done through electronic means only and no alternative method will be used for biometric verification. आपको इसमें रिटर्न जितने भी प्रोसेस हैं उससे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, और यदि मैच नहीं किया तो आपको उस प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा. मेडिकल जो होना है, ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल for various posts. Candidature of medically disqualified candidate will be cancelled. Candidate having undergone any LASIK surgery are not suitable for any post. तो ये आपका हो गया. अब इसमें देखिए रिटन टेस्ट का देखते हैं. इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें कर दे रहा हूँ. रिटन टेस्ट आपका जो होने वाला है वो आपका बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है. इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल MCQ आपका इसमें होगा, जो जिसमें जो जज आपका करना है वो इंग्लिश लैंग्वेज का करना है. जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन. टोटल 140 क्वेश्चन होने वाला है E1 एंड NE01 कैटेगरी के लिए, इच कैरिंग इक्वल मार्क्स. और फॉर NE2 टू NE4 के लिए आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है. इसमें भी सारे का इक्वल मार्क्स होगा. नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 आपका इसमें अप्लाई होगा. पेपर का ड्यूरेशन 2 घंटे का होने वाला है. और जो जिनका रिटन टेस्ट स्टेशन कम कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का जो होने वाला है उसमें आपका क्या होगा, साइको एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और LTI वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एट लखनऊ आपका होने वाला है. साइको एप्टीट्यूड जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर में होगा. एंड कैंडिडेट 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट. रिटर्न के बाद साइको के लिए आपका 8 टाइम्स वैकेंसी का कॉल किया जाएगा. कैंडिडेट क्वालिफाइंग द साइको एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हाई इन द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन आपका CBT मोड ही होना है, ये ध्यान में रखना है. सेंटर आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्धा नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद एंड मुजफ्फरनगर और एनी अदर सिटीज ऑफ UP होने वाला है ये. फिर इसमें देखिए आपका जो कैरेक्टर, ये सब छोड़िए, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है. कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड. द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव टू डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ UP मेट्रो रेल कारपोरेशन. तो ये एक नया चीज़ इसमें जुड़ गया कि आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग के टाइम में आपको कुछ मनी जमा करना पड़ेगा. जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94,000 आपको जमा करना है,
और बाकी के लिए आपको जैसे NE01 के लिए आपको 41,300 और मेंटेनर के लिए 23,600 आपको जमा करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रोबेशन जो होने वाला है आपका 2 साल का होने वाला है, वेयर दे विल गो अंडरगो इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन। द कॉर्पोरेशन हैज़ द राइट टू enhance or reduce the training period at its discretion for any or all of the training. During the probation period, candidate may require to pass various examination. Service of candidate during probation period can be terminated by corporation if performance is found to be unsatisfactory in accordance with terms and conditions of offer of appointment. The probation period will be exclude LWP or EOL. After successful completion of probation period, depending on the satisfactory performance, candidate are likely to be confirmed in UPMRC. उसके बाद पे एंड इमोल्यूमेंट जो है, द पे एंड इमोल्यूमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉई shall be as per skills under IDA as applicable from time to time, and other benefits which include perks etc. as per extant rules of corporation. एक्स्ट्रा जो भी आपका सैलरी के साथ है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। जो भी रिजर्वेशन है वो तो होने वाला ही है, इसमें मिलेगा आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अपर एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, और इसमें ओनली कैंडिडेट ऑफ यूपी डोमिसाइल आर इंटाइटल्ड फॉर सच रिलैक्सेशन। जैसे SC/ST OBC सभी में आप रिजर्वेशन को यदि आप बोल रहे हो कि हमें रिजर्वेशन लेना है तो ये ध्यान रखना है कि आपको यूपी का डोमिसाइल होना इसमें मस्ट है। और जो भी है फिर OBC के लिए आपका एज रिलैक्सेशन फॉर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंटल UPMRC रेगुलर एम्प्लॉय। तो यदि आप यूपी मेट्रो के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं और उनको एज में थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट दी मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन अब अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स का है, OBC SC/ST के लिए 10 ईयर्स का है, एंड मैक्सिमम एज फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विल बी अनरिजर्व के लिए 33 एंड SC/ST के लिए 38। पेमेंट आपको इसमें टोटल 590 लगेगा इंक्लूसिव GST। ये किसके लिए? अनरिजर्व एंड OBC के लिए, और 236 आपको लगेगा SC/ST के लिए। अप्लाई आपको कैसे करना है? www.upmetrorail.com साइट पे विजिट करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है विथ वैलिड ईमेल ID, और उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको करना है। आपको पेमेंट कैसे ऑनलाइन करना है? ऑनलाइन आपका ATM कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाएगा, और ऑफलाइन में चालान के थ्रू आपका होगा। डिमांड ड्राफ्ट और चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, पोस्टल इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप पेमेंट चाहोगे कि डिमांड ड्राफ्ट या चेक वगैरह से करें तो ये आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हो सकता है नीचे में आपका कई सारे सर्टिफिकेट्स दिया हुआ है, जैसे EWS के लिए ये स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको बनवा के रखना है। कई सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिया हुआ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।